एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था, शांतपुर। इस गांव की पहचान थी वहां के मंदिर की पुरानी पीतल की घंटी, जो हर सुबह पूरा गांव गुंजा देती थी। गांव वाले मानते थे कि वो घंटी गांव की रक्षा करती है। लेकिन एक सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घंटी गायब। मंदिर के पुजारी ने जब सुबह घंटी बजाने हाथ उठाया तो पाया कि घंटी अपनी जगह पर नहीं है। गांव वाले डर गए। किसने ले ली? कहीं कोई बुरा साया तो नहीं आ गया? इसी बीच दो बच्चे, रवि और सोनू, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। साथ में उनका चंचल कुत्ता टॉमी भी था। खोज शुरू होती है। रवि को घंटी के पास जमी हुई एक बड़ी सी पंजे की छाप दिखाई दी। ये तो किसी जानवर की लगती है, रवि बोला। वे तीनों जंगल की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें टूटी हुई झाड़ियां, घिसे हुए पत्ते और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले। नदी के पास सुराग। नदी के किनारे उन्हें घंटी की हल्की सी टनटन सुनाई दी। सोनू बोला, लगता है कोई इसे लेकर नदी पार गया। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने पानी में कुछ चमकता देखा। वो घंटी का टूटा हुआ झुमका था, जंगल का रहस्यमय हिस्सा। टॉमी अचानक भौंकते हुए आगे भागा। बच्चे उसके पीछे भागे और एक गुफा जैसी जगह पर पहुंचे। अंदर अंधेरा था। रवि ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, उन्होंने देखा एक बड़ा लेकिन घायल भालू। उसके पास वही पीतल की घंटी रखी थी। सच्चाई का खुलासा। भालू इंसानों से नहीं डर रहा था, बल्कि वह घंटी को प्यार से चाट रहा था। रवि ध्यान से देखता है, भालू के आगे वाले पंजे में चोट थी। शायद वह फंसकर मंदिर के पास पहुंचा होगा और घंटी गिर पड़ी होगी। भालू ने उसे खिलौने जैसा समझकर उठा लिया होगा। सोनू बोला, ये चोरी नहीं, गलती है। बच्चे धीरे धीरे भालू को बाहर लाते हैं। टॉमी उसे डराने की बजाय उसके साथ चलने लगता है। गांव में वापसी। बच्चे घंटी उठाकर गांव पहुंचते हैं। गांव वाले खुश होकर तालियां बजाते हैं। वे बताते हैं कि भालू चोरी नहीं करना चाहता था, वह घायल था और घंटी उसका खेल बन गई थी। गांव वाले भालू का इलाज करते हैं और उसे जंगल में जाने देते हैं। और फिर अगली सुबह मंदिर में फिर से घंटी बजती है और पूरा गांव मुस्कुराने लगता है।